हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लॉगिंग क्या है और हम ब्लॉगिंग के जरिए कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ब्लॉगिंग के बारे में तो हमारी इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आजकल की इस जनरेशन में ब्लॉगिंग काफ़ी पॉपुलर है। हजारों लाखों लोग ब्लॉगिंग के द्वारा इनकम जनरेट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप भी ब्लॉगिंग से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉगिंग को अगर सही तरीके से किया जाए तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं। आप एक महीने में ही इतने ज़्यादा रुपए कमा लेंगे कि एक आम आदमी है जो नौकरी करता है वो एक साल में जितना कमा लेता है, आप अच्छी खासी अगर ब्लॉगिंग करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो आप सिर्फ एक महीने में नॉर्मल आदमी के एक साल जितना आप कमा सकते हैं। दोस्तों, जितना आसानी से मैंने बोल दिया, ब्लॉगिंग उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी डेडिकेटेड होना पड़ता है और बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। आपको शुरू में ब्लॉगिंग को चलाने के लिए, एक अच्छा ब्लॉगर बनने के लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी। हो सकता है कई बार आपको पूरी रात भी जागना पड़ जाए। तो दोस्तों, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं तो ही आप ब्लॉगिंग के अंदर जाइए। पर हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो पूरी दुनिया ब्लॉगिंग से रुपए कमा रही है, आप भी इसके साथ जुड़कर अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग क्या होता है। आप अपने विचारों को, ज्ञान को या किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप डिजिटल के माध्यम से लोगों तक रखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम ब्लॉग बोलते हैं। एज एन एग्जाम्पल, हम अगर गूगल सर्च इंजन में कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, सर्चिंग में जो हमें नीचे रिजल्ट्स मिलते हैं, हम जिन पर टिक करके इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, उन सभी रिजल्ट्स को ब्लॉग ही बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ब्लॉग क्या होता है। दोस्तों, एक आम आदमी जिसको सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो भी ब्लॉगिंग कर सकता है। ब्लॉगिंग कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ब्लॉगिंग में कोई कोडिंग वगैरह नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। पर आपको अपने आर्टिकल की या जिस भी टॉपिक पर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं उसकी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आप इसको पूरा कैरियर बनाने वाले हैं। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सभी जानकारियाँ होना बेहद ज़रूरी है, तभी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो पाएगी, तभी आप एक कामयाब ब्लॉगर बन पाएंगे। दोस्तों, ब्लॉग नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। पहला तो ये है, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को या कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई नॉलेज हो या जीवन के किसी अनुभव को शेयर करता है, साझा करता है, उसको ये फिक्र नहीं है कि उसकी अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, एक तो हमारा ये ब्लॉगर हो गया, उसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो ब्लॉगर अपने इन्फॉर्मेशन को या अपनी नॉलेज को डिजिटल फॉर्म में लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है और वो बार बार आर्टिकल्स लिखता रहता है, बार बार ब्लॉगिंग करता रहता है, बार बार ब्लॉग लिखता रहता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उसको हम दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। तो दोस्तों, सिंपली ब्लॉग दो ही टाइप के होते हैं। आज की इस जनरेशन में हज़ारों ब्लॉग्स डेली लिखे जाते हैं, जिनके द्वारा लोग लाखों करोड़ों की अर्निंग करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग क्या होती है? तो दोस्तों वह कार्य जिसके द्वारा आप अपने ब्लॉग पर डेली पोस्ट डाल रहे हैं, इसी प्रोसेस को ब्लॉगिंग बोलते हैं। अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है या आप किसी वेबसाइट पर, जो कि आपका ब्लॉग ही है, उस पर अगर पोस्ट डालते हैं, इस प्रोसेस को, पोस्ट डालने को, आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर पोस्ट डालने को ही ब्लॉगिंग बोलते हैं। अगर आप उन पर पोस्ट डाल रहे हैं तो इसका मतलब है आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लॉगिंग के टाइप क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग के दो टाइप हैं। एक तो है इवेंट ब्लॉगिंग, दूसरा है परमानेंट ब्लॉगिंग। हम बात अगर इवेंट ब्लॉगिंग की करें तो ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर इवेंट हो। फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का इवेंट हो सकता है, जैसे कि हमारे फेस्टिवल्स हैं, होली है, दिवाली है या न्यू ईयर है, इनको हम एज ए इवेंट के तौर पर ले लेते हैं और तभी हम ब्लॉगिंग करते हैं। इसमें हमें बहुत कम सामग्री या आर्टिकल्स लिखने की ज़रूरत होती है और लेखन का कार्य भी बहुत कम होता है।
लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम में। एक और बात इसकी ये भी है, इसमें रिस्क फैक्टर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। आपका पैसा डूबने का भी खतरा हो जाता है अगर आपका ब्लॉग ना चले तो, लोग आपकी पोस्ट को पसंद ही ना करें तो आपका पैसा डूबने का भी खतरा होता है। फ्रेंड्स, इवेंट ब्लॉगिंग में आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी पोस्ट किस इवेंट में बिल्कुल सुटेबल रहेगी, बिल्कुल पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच जाएगी। और इसी में एक पॉइंट और यह भी है, आपके पास प्रॉपर लोगों की कम्युनिटी होनी चाहिए, आपका बिल्कुल एक संगठन होना चाहिए जिसके द्वारा आपकी वीडियो रातों रात पॉपुलर हो जाए और आपकी अर्निंग ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ती रहे। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अगर मैं परमानेंट ब्लॉगिंग की बात करूं, इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें आपको लेखन का कार्य, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा लिखने पड़ते हैं, इसमें आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है इसका, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर आपका एक बार ब्लॉग चल गया, लोग आपकी पोस्ट को पसंद करने लगे, तो यह लाइफ टाइम आपके लिए इनकम जनरेट करती रहेगी, बहुत ज़बरदस्त इनकम जनरेट करती रहेगी। फ्रेंड्स, जो भी प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं वो परमानेंट ब्लॉगिंग को ही पसंद करते हैं, उसी में अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, परमानेंट ब्लॉगिंग ज़्यादा पॉपुलर है कंपैरेटिवली इवेंट ब्लॉगिंग के। पर अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इवेंट ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन पर हिट जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।